सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुगण को आज कई युग व्यतीत हो गए और निरंतर भगवान शंकर की महिमा का बखान हम सुनते चले जाते हैं। और ये पावन पर्व महाशिवरात्रि आज फिर इसमें हम सब की भागीदारी हो रही है, लेकिन उससे भी कहीं सद्गुरु की पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम रहता है, क्योंकि गुरु तत्व तो नित्य है, शाश्वत है। सद्गुरु नित्य हैं, शाश्वत है। और अभी जो साधना के अधिष्ठाता हैं वो भी भगवान शंकर ही हैं, महेश्वर। लेकिन शारीरिक रूप से जो एक अलगाव वाली स्थिति बनती है, महसूस होती है, लेकिन उनकी दया निरंतर बरसती रही है। हम सबके आराध्य सद्गुरु हुजूर मालिक साहब, उनकी पुण्यतिथि के तौर पर हम सब लोग इस दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। ना होते हुए भी शारीरिक से पर वो हम सब के साथ हैं। और निरंतर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, अपने अपने शब्दों में अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं कि उनकी दया, उनकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे और हमारे अंदर वो पात्रता विकसित होती रहे, ताकि दया ठहर सके और हम उससे लाभान्वित हो सके। इस पावन पर्व जिसमें कि उनकी दया हमेशा बनी रही है, कोशिश की जाती है कि सभी लोग जो साधक हैं प्रसाद ग्रहण कर लाभान्वित होवें और सद्गुरु की दया उसमें भी निहित रहे। लेकिन समय के अनुसार हम सबको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जिन स्थिति में ये विश्व विचलित है, परेशान है। ये घटनाक्रम जो अनायास हम सब के बीच में आया है और उससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना की जो स्थिति बनी है वायरस के कारण, हिंदुस्तान ही नहीं, कोई नगर ही नहीं, परिवार ही नहीं, प्रदेश, देश और विश्व के कई देश इससे प्रभावित हैं। अधिकांश सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं और एक बहुत बड़ी जनहानि का सामना करना पड़ा है। अभी लगा था कि शायद अब हम सबको निजात मिल गई है, लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर लग रहा है कि वो पुनः फिर कोरोना का इफेक्ट देखने को मिल रहा है लोगों में। तो शासन प्रशासन के निर्देशानुसार हमको अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, नगर और प्रदेश और देश सभी को बचाना है। तो कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों के अंतर्गत
हमें पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम उसका पालन कर सकें। कम से कम जिक्र तो आता है 6 फुट दूर होना चाहिए, मतलब 2 मीटर की दूरी होना चाहिए। 2 मीटर नहीं तो कम से कम 2 फुट की दूरी हो जाए तो भी बचाव रहता है। पर मास्क वैक्सीन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मास्क तो अधिकांश लगाना ही चाहिए। और कोशिश करें खुद भी लगाएं और दूसरों को भी प्रेरणा दें कि मास्क, अगर कहीं किसी पे मास्क है भी नहीं तो यहाँ व्यवस्था भी है, वो मास्क वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन लगाएं अवश्य तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज महाशिवरात्रि का पावन है। जैसे हमारे सद्गुरु दयालु हैं, भगवान शंकर, उनसे जुड़ी हुई ये साधना रही है सहज योग की, महायोग की, वो गुण उनके अंदर भी था ही, इसीलिए सबके अंदर है। और पता नहीं किस बात पे वो रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कई घटनाएं ऐसी हुई है कि भगवान शंकर कोई गलत इरादे से कुछ करने आता है, उस पर भी रीझ जाते हैं। चोर चोरी करने आए, डाकर डालने आए, लेकिन कैसे वो चीज़ बन जाती है कि वो उस पर रीझ जाते हैं। पर हमें वो सब काम नहीं करना जो उसने किया है। एक छोटा सा दृष्टांत दिखाते हैं, ध्यान आता है कि भगवान शंकर के मंदिर में एक चोर दर्शनों को जाता है। उसका लक्ष्य तो ये था कि भगवान शंकर जहाँ मैं चोरी करूं उसमें कृपा बना के रखें कि मैं उसमें सक्सेस हो जाऊं। कोई अवरोध पैदा नहीं हो, इस इरादे से कृपा के लिए गया हूं। भगवान शंकर के बड़े देखने में तो बड़े भाव से, प्रेम से उसने पूजा अर्चना की। प्राचीन मंदिर था, और पता नहीं कब का ये दृष्टांत है। उस समय सोना वगैरह बड़ा सस्ता होता होगा। उसकी निगाह जाती घंटा बजाने के लिए, घंटे बजाने के ऊपर निगाह जाती है तो वो देखता है तो सोने का घंटा है। इरादे तो वो थे ही, उसके नीयत खराब थी, लेकिन इससे अच्छा और कौन सी चीज़ मिलेगी, चलो इसको ही चुरा लेते। वहाँ आसपास रहा, जब सब लोग निकल गए रात्रि के समय में, और उसने किसी तरह से वहाँ मंदिर में प्रवेश किया। अब हाथ बढ़ा रहा लेकिन हाथ पहुँच नहीं रहा। मैं कहा अब क्या करूँ, स्टूल वगैरह कुछ था नहीं, टेबल कुछ थी नहीं, तो वो शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख करके खड़ा हो गया और हाथ से घंटे को उतारने लगा। एकदम आवाज हुई और तुरंत भगवान शंकर प्रकट हुए। ओके, मांग, वर मांग। अब तो वो घबरा गया कि मैं तो चोरी करने आया था, भगवान शंकर इसके सुना हो गए कि महाराज मैं तो एक घंटा चुराने आया हूँ, आप कह रहे हो वर मांग, कहीं गलती तो नहीं है भाई? कि नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं है। कोई तो बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई फल फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो सर्वस्व चढ़ा दिया, क्योंकि उसके ऊपर खड़े तो सर्व पूरा शरीर चढ़ गया। इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? क्या वो जानते नहीं थे उसके मन की बात? सब कुछ जानते थे, लेकिन उसका उदय था, संस्कार था, ऐसे ही उदय होना था। और भगवान शंकर की कृपा उसको प्राप्त हुई। ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसमें कि सब बड़े बड़े महापुरुष, अवतारी पुरुष अपने आप को छिपा के रखते हैं, उनके बारे में हम नहीं जान पाते। रामायण के अंदर
माँ शक्ति का एक प्रसंग आता है सती का। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में जगह जगह भटक रहे थे जब उनका हरण हो गया, अपहरण हो गया। पर्वतों से पूछ रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे, जहां जो कुछ दिखता था उससे पूछते थे तुम ही बताओ सीता कहाँ है। इस तरह से वो जंगल में ढूंढ रहे थे। इतने में आकाश मार्ग से भगवान शंकर और सती का निकलना होता है। भगवान शंकर की निगाह भगवान राम पर पड़ती है और भगवान राम को वो प्रणाम करते हैं। सती जी को एकदम बड़ा अजीब लगा कि एक साधारण मनुष्य जिसको इतना भी बोध नहीं है कि जड़ से भी पूछ रहे हैं तुम्हें बताओ सीता कहाँ है, कहाँ से पता लगेगा। और पत्नी वियोग में इतने भटक रहे हैं, हम लोगों के मन में शंका भ्रम इतने भरे हुए हैं कि हम उनसे निकल नहीं पाते। खैर, और उनको ये प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर से उन्होंने थोड़ा सा जानना चाहा कि आप किनको प्रणाम कर रहे थे। कि भगवान राम तो साधारण मनुष्य है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। त्रिलोकपति भगवान विष्णु ने लीला के कारण ये स्वरूप धारण किया है और लीला बरसा है। सती जी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दिखाई दे रहे त्रिलोकपति तो सब कुछ जानते हैं, ऐसे क्यों पत्नी वियोग में भटकते। उनका नहीं ऐसा नहीं है, वो त्रिलोकपति भगवान विष्णु अवतार राम है। बहुत ज़्यादा जब बहस चली तो भगवान शंकर ने कहा जाके परीक्षा ले लो। भगवान शंकर ने जब कहा तो सती जी उत्साहपूर्वक परीक्षा लेने जाती और जंगल में जाकर के बैठ जाती हैं। और कैसे बैठती हैं? सीता जी का स्वरूप धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ से निकलते हैं। तो भगवान राम की निगाह उधर पड़ती है, उनका स्वरूप सीता जी का था। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं? मातेश्वरी प्रणाम, वृषकेतु कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ हैं। अब घबरा जाती हैं कि ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई कि मैं सीता जी के भेष में यहाँ बैठी और उन्होंने पहचान लिया। घबरा कर जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनको क्या नजर आया? राम, सीता, लक्ष्मण चारों तरफ, कोई अपराधी, कोई गायब नहीं हो, सब हैं। घबरा कर उन्होंने नेत्र बंद किए, तब सामान्य स्थिति में आई, वापस लौट के जाती। भगवान शंकर पूछते हैं, परीक्षा लेकर के आ गए? तो सती जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ये कैसे कह दे किसी की पत्नी के रूप में मैंने परीक्षा की, वो भी डर है। जब भगवान शंकर ने फिर पूछा परीक्षा लेकर के आ गई, तो जवाब तो कुछ देना ही था। जब भगवान शंकर बता रहे थे तब माना नहीं, फिर क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा लीन है गुसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं की, बस आपकी तरह से प्रणाम करके मैं वापस आ गई। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए उत्साहपूर्वक जाए और फिर आके कह दे नहीं, वो फिर मैंने सोचा कि ठीक है सब मेरे नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शंकर को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब क्या था? तब शंकर देखो धर ध्याना
सती कीन चरित्र सब जाना है। सती जी ने जो स्वरूप धारण किया था वो सब कुछ जान लिया, और फिर उन्होंने कह दिया अब इस तन से मेरी भेंट नहीं हो सकती। तब भगवान शंकर ने वो त्याग किया। ऐसे ही हमारे सद्गुरु महापुरुष जो वास्तविकता में अध्यात्म पुरुष हैं और जिनकी कृपा से आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे महापुरुष सब जानते हुए भी अपने को छिपा के रखते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब वो जानना चाहते हैं तो उनसे कुछ अज्ञेय नहीं रहता, लेकिन वो हित चाहते हैं। जैसे कि कहा कि रंग रूप रेखा नहीं होई जाने सब कुछ चाह नहीं, फिर भी कोई चाह नहीं होती सब कुछ जानने के बाद भी। पर लेकिन जब उस ब्रह्म भाव में स्थित होकर, जैसे कि भगवान शंकर सब कुछ जानते थे लेकिन सामान्य तौर पर विचरण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जानना चाहा, उस भाव में स्थित होकर के संकल्प किया और वो सब चीज़ उनके सामने थी। ऐसी सद्गुरु दयाल की महिमा है, मालिक की महिमा है। हम सबको उस ईश्वर से, मालिक से डर के चलना चाहिए। हमारी परमार्थी हानि ना हो इसलिए वो इशारों में बताते और चुप हो जाते। सैन जनाए मौन कह रही है, फिर भी नहीं समझ पाते और लोग उस तरह से चलते हैं तो निश्चित तौर पर हानि उठाते हैं, वो लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पावन पर्व पर और कल के पावन पर्व पर हम सभी को चाहिए कि प्रार्थना करें कि उनकी दया, उनकी कृपा हर पल हर क्षण रहे और भ्रम शंकाएं हमारी दूर हो और हम सच्चे रास्ते पर चलें, सच्चा प्रेम हमारे अंदर, सद्भावना जागृत हो और समय के अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन भी आता रहे और उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ें। हम भी प्रार्थना करेंगे सद्गुरु दयाल से कि सबके ऊपर वो कृपा बनाए रखें। ओम।